प्रत्यय ज्ञान का विषय चल रहा है। स्मृति और प्रत्यय ज्ञान, इसमें अंतर कई और बता दिया है। पहले कोई चीज देखी थी, कोई याद आ गई वर्तमान में याद आई, वो तो स्मृति है। लेकिन वह ऐसी ही है, यही है, वैसी नहीं है, पहले से पतली है, पहले से मोटी है, ये चार प्रत्यय ज्ञान। मैंने उस स्मृति की, स्मृति कौन सी चीज की हुई है? पहले खाई हुई, पी हुई, सूंघी हुई, चखी हुई, छुई हुई, पहले। वर्तमान में उसकी याद आई, स्मृति आई, तो ये तो स्मृति हो गई। मेमोरी इसी का नाम है कि पास्ट आपको याद आ जाता है। लेकिन मात्र याद ही नहीं आया। अब प्रत्यय ज्ञान में क्या हुआ? मात्र याद ही नहीं आया, बल्कि याद आने पर वर्तमान में कोई चीज देखी और वो पुरानी याद, और इन दोनों के बीच में हमने क्या किया? अभी पूछा था एक प्रश्न, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, आपको चारों प्रत्यय ज्ञान का अंतर समझ में आना चाहिए। फिर से बोलता हूं, आज प्रश्न पूछा था हमसे एक भाई ने कि एकत्व प्रत्यय ज्ञान में और स्मृति में क्या अंतर हुआ? प्रश्न समझ में आया? एकत्व प्रत्यय ज्ञान में और स्मृति में क्या अंतर हुआ? तो ध्यान से सुनिए, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है, जरा जरा सा। स्मृति में वह, एकत्व प्रत्यय ज्ञान में वह ही, बही बही, इतना सा फर्क पड़ गया। यह बही है, वह कह करके स्मृति, और वह ही एकत्व प्रत्यय ज्ञान। ये वही बालक है, ये वही बालक है, ये एकत्व प्रत्यय ज्ञान। और इसे देखकर केवल याद आ गया, अच्छा वो है, ठीक है, मैं इतना तो जी स्मृति हुई। मैंने उस बालक को देखकर, लड्डू को देखकर चख करके, ठीक है लड्डू है, तो इतने जानकारी हुई ना, तो स्मृति हुई। पहले लड्डू नाम सुन करके ही लड्डू की स्मृति हो गई आपको, और वर्तमान में लड्डू देखा, वर्तमान में लड्डू देखा, और इसे देखते से ही अरे ये तो वही है, तो एकत्व वैसा ही है, उसी जैसा है, उसी जैसा, पहले जैसा। सादृश्य वैसा नहीं है, वैसा स्वाद नहीं है, वैसा साइज नहीं है, तो ये हो गया वही सादृश्य। और अंतिम होता है प्रत्यय ज्ञान। वो कौन सा? प्रातियोगिक प्रत्यय ज्ञान। प्रातियोगिक माने तुलनात्मक। पहले की तुलना में छोटे लड्डू हैं, पहले की तुलना में मिठास कम है, पहले की तुलना में टेस्ट कम है, ज्यादा भी हो सकता है, ये कहलाएगा प्रातियोगिक। ठीक है, चारों का अंतर समझ में आ गया सबको, चारों का डिफरेंस। अब आगे चलती हैं अपन। सादृश्य प्रत्यय ज्ञान की चर्चा कल हुई थी, 2-5 मिनट और करते हैं, फिर इसके बाद हम आपको वैसादृश्य की ओर ले चलेंगे। आप ये समझो, लोक व्यवहार सादृश्य प्रत्यय ज्ञान के बिना नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। जितने क्यों, अभी आप गोली खाकर मरने तैयार हो सीने पे पाकिस्तान की, बोला कोई खाने तैयार नहीं है। जो सैनिक खड़े नहीं वहां पर, वो भी तैयार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब उन्हें बताया जाता है, ये देखिए ये हमारी महाराणा प्रताप, हम जान दे देंगे लेकिन कश्मीर नहीं देंगे इस तरह की बातें होती है ना। एक ये है सिपाही, उसकी पूरी स्टोरी होती बाकायदा। ये देश की सीमा पर गया, अकेला गया था, वैसे मालूम था कि ये लौट के नहीं आ सकता, क्योंकि जब ये जाएगा तो बम तो पटक देगा, लेकिन जब लौटेगा तो राडार पर पकड़ा जाएगा और फिर इसको उससे उड़ा दिया जाएगा गोलियों से। उनकी जो स्टाइल वो होती है ना, नीचे से दागने वाली हवाई जहाज निरोधी बम, उससे टारगेट बना दिया जाएगा। लेकिन ये वह सूरवीर है जिसने 50 सैनिकों की रक्षा की और हमारी उस सीमा क्या चौकी की रक्षा की, और आज देश आजाद है तो हम उनके प्रति ऋणी हैं। जब इस तरह का भाषण चलता है ना, ये सादृश्य प्रत्यय ज्ञान का है। कोई मर्द है, कोई दूध पीने वाला है, कोई जो आज ऐसा समय आ गया है भारत माता की, ये क्या है जी, ये क्या है?
जब सादृश्य प्रत्यभिज्ञान होता है तो शौर्य चढ़ता है। हाँ हाँ, ऐसे ही भगवंतों को देखकर, मुनि भगवंतों को देख करके शौर्य चढ़ता है। अरे रे, ये भी तो हमारी तरह पंचम काल के हैं। जब ये रह सकते तो हम नहीं रह सकते, ये केस लॉन्च कर सकते तो हम नहीं कर पाएंगे। जब ये भूमि पर साइन कर सकते तो मैं नहीं कर पाऊंगा। 24 घंटे में एक आहार लेते तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान करते हैं उनका शौर्य चढ़ता है। जो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान नहीं कर पाते उनका शौर्य घटता है, उनकी कायरता बढ़ती है। जब ऐसा लगता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं नहीं, मैं आत्मा तो इन्हीं जैसा हूं और शरीर भी इन्हीं के जैसा है। बोलो, आपको उल्टा उल्टा सोच चलता है, लेकिन क्या करूं, कुछ ना उल्टा सोचते तो आप में कायरता बढ़ती चली जाती है। आप अच्छा काम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि कायरता बढ़ रही है, हौसला नहीं बढ़ता, विल पावर स्ट्रांग नहीं होती। कब नहीं होती विल पावर स्ट्रांग? आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सुनाते हैं लोग। आर्ट क्या करते, विल पावर स्ट्रांग करो। आप चाहो तो एक पत्थर मर्जी से, क्या कहते हैं, मर्जी से उछालो यारो, आकाश में छेद कर दो। आकाश में क्या छेद करो, पहले ही पूरा छेद है। हाँ, तुम चाहो तो पत्थरों में लात मारो तो पानी निकल आए, तुम चाहो तो समुद्र की दिशाएं मोड़ दो। ऐसी बात, ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन इनसे शौर्य चढ़ता है। ऐसी बातों से शौर्य चढ़ता है। हाँ, आप भी ये काम कर सकते हो तो जैसे हाँ लाभ कर लेंगे, उसमें क्या बात। जब दिगंबर मुनिराज 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेकर आज भी रह रहे हैं, तो क्या हम रात में केवल शाम को 5:30-6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? पंडित जी पंचम काल है, रात को बहुत प्यास लगती है, फिर परिणाम बिगड़ते। अरे तुम उनको याद तो करो, याद तो करो एक बार। सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। हम एक बात कहते, सही बताना, आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ाई की होगी, इंजीनियरिंग, MBBS, जो कुछ भी पढ़ा होगा, आपने कुछ कुछ पढ़ा होगा। जब आपको कोई चीज़ कठिन लगती है, यार जी बड़ा टफ सब्जेक्ट है यार, ये बॉटनी बहुत मुश्किल है, केमिस्ट्री बाप रे बहुत सिरदर्द है, तब आप एक सेकंड किताब बंद करते हैं और सोचते हैं वो लड़का कैसे हो गया, वो केमिस्ट्री में टॉप कैसे कर गया। इसका मतलब मुझे और ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत है, और एकाग्रता की। तो आप आखिर अपने को सही करते हैं ना। जब आप समान, आपने देखा होगा परीक्षाओं में जब पढ़ने का मन नहीं करता तो आप एक बार छत पर घूमते हैं। आजकल तो छत ही नहीं बची। लेकिन आप दूर दूर तक निगाह फेरते हैं। रात को 2 बजे एक लाइट वो जल रही, वो पढ़ रहा है, देखो, एक वो पढ़ रहा है, एक वो पढ़ रहा है, एक वो पढ़ रहा है। और यदि आप सोते तो फिर मम्मी सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कराती है, एक वो है बेटा देखो, मम्मी मैं स्कूल नहीं, दुकान नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? फिर मत कहना फेल हो जाऊं। मम्मी मैं कोई सब्जी नहीं लाऊंगा बाजार से, पानी नहीं भरूंगा, कोई काम मत कहना मेरे से, क्यों? फेल हो जाऊंगा। तो मम्मी फौरन कहती है बेटे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान करो। देखो बेटा, ये भी है ना, कितने गरीब आदमी है, पूरी दुकान संभालता है। देखो बेटा अब्राहम लिंकन, देखो उन्होंने लाइट में पढ़ करके, रोड लाइट में पढ़ के बेटा देखो देश के राष्ट्रपति बने। परिस्थितियों से मत भागो बेटे, काम करने से कोई फेल नहीं होता। मन हल्का मत करो, मन सोचा मत, छोटा मत करो। दुकान भी जाइए, मम्मी पापा की हेल्प भी कीजिए, सारे काम भी कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। ऐसे भी बच्चे बेटे जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और खुद पढ़ रहे हैं। बोलो, अभी मैंने कल ही पढ़ा किसी के बारे में, वो अपने से ऊपर वाली क्लास वालों को ट्यूशन पढ़ाता था। परिस्थितियां क्या नहीं करा देती, बोलो। लेकिन जब ऊपर वाली क्लास को पढ़ाता होगा तो वो कितना टैलेंटेड होगा, तब उसका गोल्ड मेडल लग गया नीचे वाली क्लास में। अब किसी को क्या पता लगेगा कि ये पीछे क्या कर रहा है। आगे समझ में आया? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान कितने प्रैक्टिकल बता दिया आपको। ध्यान रखना, जब जब आपके परिणाम डाउन होते हैं, आप सादृश्य प्रत्यभिज्ञान किससे कर रहे हैं, इस पर फर्क पड़ता है। बस ये बात इस पर डिपेंड करती है कि आप किसके समान अपने को सोच रहे हो। जैसे मैं कहूँ क्यों बेटे रात को क्यों पीते हो पानी, तो आप झट अकड़ के कहते हो पंडित जी हम थोड़ी त्यागी हैं, हम थोड़ी मुनि हैं, हम थोड़ी व्रती साधक हैं। जी कौन सा उत्तर हुआ? आप मुनि नहीं हैं,
लेकिन मुनियों के अनुयायी हैं, श्रमणोपासक हैं आप महावीर नहीं बने, अभी बन सकते हैं, लेकिन आप महावीर के समान हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। अब तो आप समझ गए होंगे, दुनिया में जितने लोगों को सफलता मिली है, जितने अलर्ट हुए हैं पढ़ाई में, लिखाई में, त्याग में, तपस्या में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, वे हमेशा ये सोचते हैं कि इन्होंने काम कैसे किया, जब ये कर सकते तो हा। अभी भी एक प्रश्न बहुत आता है मेरे सामने, मेरे पास आता है, देखो पंचम काल है, मुनि निर्दोष नहीं मिल सकते। मैंने कैसी बातें करते हो, आचार्य कौन कौन स्वामी पंचम काल में ही थे, पंचम काल में ही थे। अमृतचंद स्वामी पंचम काल में ही थे, वे जंगल में रहते थे। क्या 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 बदल गया? मैं तो कहता हूं पहले से जंगल बहुत अच्छे हुए। क्यों? कि पहले तो ऐसे ऐसे बड़े जंगल थे कि आप महीनों घूमते रहो ना तो निकल नहीं पाओ। अब तो हाईवे बन गए सारे सारे। अब वो प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी, शेर बचा होगी, अजगर बची होगी, सियार बचे हों, अब तो कोई है ही नहीं, मच्छरों के सिवा कुछ नहीं है वहां। माने ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, जंगल में बड़े आराम से रहा जा सकता है। हैं बातें करने में क्या रखा है, तुम जाके बताओ। झट ऐसा कह देंगे, अरे तो मैं कोई मुनि थोड़ी हूं। आप क्यों मुनि की तुलना किससे करोगे? आप मुनि की तुलना मुनि से तो करोगे नहीं आप। क्यों? ये छोटा बच्चा है, 5वीं 7वीं पढ़ता है। अब एक इसके अंकल हैं, वो BA MA किसी में पढ़ रहे, माने इंजीनियरिंग कर रहे, तो वो हमेशा ऐसी ऐसी बातें कर रहे, भैया बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा मजा। तो ये क्या बोलेगा, भाई ऐसे कठिन कैसे हो सकता है? आप पढ़ो तो सही, मेहनत तो करो, आप फालतू टाइम बर्बाद करते हो इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। तो फिर उसने 7 रस प्रत्यभिज्ञान करा दिए छोटे बच्चे ने, कि वो अंकल तो आपसे भी ज्यादा वीक थे, वो तो टॉप कर गए, आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आपको तो ऑल फैसिलिटीज है, उनके पास तो कोचिंग भी नहीं थी, आपके पास तो कोचिंग भी है, आप क्यों नहीं पढ़ सकते? तो फिर वो खिसियानी बिल्ली खमा नोचे, तो तू पढ़ के बता। ये तो जी कौन सी बात होगी, मैं अभी 7वीं पढ़ रहा हूँ, जब मैं इंजीनियरिंग में आऊंगा तब कहना मेरे से बात। जब मैं 6ठे 7वें गुणस्थान का दावा करूं तब कहना मेरे से बात। मैं 6ठे 7वें गुणस्थान का दावा कर कब रहा हूं? छोटे विद्यार्थी से आप बड़े की बात कैसे कर सकते हो? लेकिन मैं इतना जानता हूं, मेरी स्टडी ये बताती है कि जंगलों में रहना बहुत आसान काम है। मुनि दशा ग्रस्तों की तुलना में असंख्यात वे भाग प्रॉब्लम, समझो आप। हमारे पंडित साहब ने एक बार बात कही कि मुनिराजों के तो 22 परिचय लिखे हैं, 22 परिचय, तो श्रावकों के क्यों नहीं लिखे? प्रश्न समझ आया? श्रावकों के परिचय क्यों नहीं लिखे? तो हम तो चुप, अब हम क्या बता सकते हैं। उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया, श्रावकों के परिचय इसलिए नहीं लिखे कि वे अनगिनत हैं, कदम कदम पर टेंशन है। आप क्या समझते हो, एक शादीशुदा आदमी या स्त्री हजारों फांसियों के फंदे से बंधी हुई है, अपने मर्जी से काम नहीं कर सकती। आज उसे PR जाना हो तो जा नहीं पाती। क्यों नहीं जा पाती? क्या करें, इसका होमवर्क, फिर इसको कौन देखेगा, फिर इसको स्टॉप पे कौन छोड़ेगा, ये तो निकल जाएंगे। फिर बच्चे की एक दिन की क्लास नहीं मारी जाए, बोलो एक दिन की क्लास के पीछे बच्चे से बंदी कि नहीं बंदी ये फांसी। रिश्तेदारों को प्रसन्न करना, पति को संतुष्ट करना, दुनिया के सारे कम सब संतुष्ट, कितनी गले की फांसी है। आसान नहीं है। वो सोचे कि मैं आज साड़ी खरीद लाऊं, लेकिन एक गले का फंदा बंधा हुआ है, पैसा ही नहीं है, इनकम इतनी है। आप क्या समझते हो? मैंने सबसे ज्यादा अंडर कंट्रोल रहने वाली ग्रस्त है। और दिगंबर मुझे क्या ही प्रॉब्लम, न कपड़े धोना है, न कपड़े खरीदना है, न सावन चाहिए, न ब्रश चाहिए, न बिस्तर चाहिए, कोई टेंशन ही नहीं। क्या ही टेंशन है? अब ये अलग बात है कि आप उसके हैबिचुअल हो गए हो, तो आपको लगती नहीं कि कोई तकलीफ है, लेकिन हमें तो लगता है बहुत तकलीफ है। आज मैं आपसे कहूँ, कल्पना करो आज आपका बॉस खराब हो, आप अहमदाबाद नहीं छोड़ पाओगे, आप नौकरी नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि पत्नी और बच्चों को रोज की रोटी चाहिए। अभी आपको यहाँ पर समझ लो मोदी से प्रॉब्लम हो जाए, नरेंद्र मोदी से, तो अब मैं कहूँ मेरे साथ चलो, हमारे स्टेट में चलो, तो स्टेट में नहीं चले जाओगे, क्योंकि यहाँ आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आपका बिजनेस पड़ा हुआ है, आपका जमा हुआ काम है। मैंने 100 तकलीफ उठाकर आदमी मोहल्ले में रहता है, मोहल्ले में बिल्डिंग में रहता है, 100 तकलीफ उठा करके। बहुत पराधीनता है, दिगंबर मुझे का ही पराधीनता है। तुम भगाओ उससे पहले हम ये जा रहे PG कमंडल लिए जो चले ले।
आपको पता नहीं है, आप स्टडी करना, बहुत जोरदार स्वरूप है, बहुत जोरदार स्वरूप है। खैर, सादृश्य प्रत्यय विज्ञान करना मैंने बहुत एंगल से घटा के दिखाया आपको। सादृश्य प्रत्यय विज्ञान हुए बिना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब ये पढ़ सकते तो आप भी पढ़ सकते, पढ़िए आप। जब नहीं पढ़ना चाहते तो हम तुलना ही नहीं करते दूसरों से। और सही बात बताऊं, हाँ, ऐसे लोगों से तुलना करते हैं जो असफल होते हैं, असफल होते हैं। एक महिला को ढीला पोला समझते हो, मैंने लूज व्रत उपवास करना हो तो मेरे पास नहीं पूछने आएगी, पंडित जी उपवास कैसे किया जाता चतुर्दशी का, मेरे से नहीं पूछेगी। वो ऐसी महिला पकड़ेगी जो पहले ही डेली है, उससे पूछेगी क्यों, ये अनंत चौदस का मुझे उपवास करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो उसे समझा दिया कि उस दिन कुछ मत खाना, कुछ नहीं खाना, और बाई द वे परिणाम खराब हुए तो ठीक है, दूध पी लेना। अब कौन से ग्रंथ में लिखी है, कोई जरूरत ही नहीं पूछने की किसी का। फिर उसने कहा कि अच्छा दूध पीने से भी काम नहीं चले तो देखो जितने परिणाम लगे उतना कर लेना, लेकिन उपवास करना जरूर। तो कैसे करना कि जब हम 250 ग्राम दूध पी रहे हैं तो एक ही बात है, 250 ग्राम रबड़ी खा लो। अब दूध से औंट के रबड़ी हो गई वो, अब रबड़ी खा रहे तो क्या फर्क पड़ता है, जैसी शक्कर वैसी किशमिश, तो किशमिश भी डाल देना उसमें बस। अब जैसे किशमिश वैसे 4 काजू, जब इतना तो खा ही लिया तो इतना सा और बढ़ते 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 हो गई। अभी मैंने एक दिन रस परित्याग किया, मैंने मीठा का रस त्याग किया, मीठा का, तो मुझे किशमिश का हलवा बना के ले आए। तो मैंने जी क्यों ले आए आप किशमिश का हलवा, आपको बताया था ना आज हमें मीठा नहीं लेना है। नहीं बोले आपने शक्कर नहीं लेना, गुड़ का त्याग थोड़ी, ये गजब हो गया। मैंने मीठे का त्याग है तो शक्कर गुड़ का त्याग हो गया, और किशमिश का नहीं हुआ, और उसके छुआरे का नहीं हुआ। तब लौट फिर के वही की वही कहानी तो हो गई। मैं आठम चौदस करता हूँ तो मैं इसलिए क्या, चलो एक दूध ले लेंगे, थोड़ा सा शाम को प्रवचन करना है, दूध ले लेंगे, कोई बात। अब दूध के साथ मलाई का लड्डू ले आई और 4 आइटम और लाई और 6 आइटम और ले आए। तो मैंने जब इतना ही खाना होता तो एक टाइम 2 रोटी नहीं खा लेता। 2 रोटी खाना ज़्यादा सरल है कि जी फालतू कचरा खाना अच्छा है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है फिर आपने कुछ खाया ही नहीं। अरे मुझे कुछ लेना ही नहीं है ना, नहीं लेना ना, अपना सोच तो वहां से है। ऐसे आप सोचो तब मार समझ में आएगा, और नहीं तो फिर वही होगा, उपवास के नाम पर भी दुगना खाया जाएगा। अभी आ रहे हैं 10 दिन, देखना आप 10 दिनों में बहुत डिश बनेंगी। और अगले दिन यदि उपवास होगा तो एक दिन पहले बिल्कुल पक्के में ऐसा भोजन किया जाएगा जिससे दूसरे दिन भूख ना लगे। तो बेकार, ऐसे करना ही नहीं चाहिए, बहुत सोच ही गलत है अपनी बहुत। खैर, मैंने तो केवल इतना कहा है, जब तक आप सादृश्य प्रत्यय विज्ञान नहीं करेंगे आपकी उन्नति नहीं हो सकते, आपका निर्दोष जीवन नहीं हो सकता, आपकी उन्नति नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। बराबर। अब आगे चलती हैं अपन। जब हम सादृश्य प्रत्यय विज्ञान की बात करते हैं तो एक स्थापना निक्षेप है, तदाकार स्थापना। तदाकार स्थापना निक्षेप का भेद है एक। द्रव्य क्या, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, भाव निक्षेप, द्रव्य निक्षेप। क्या है, द्रव्य निक्षेप है ना, द्रव्य और भाव निक्षेप 4 हो गए। इसमें मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना, लेकिन स्थापना निक्षेप का थोड़ा इशारा इसमें करना है। यदि 4 निक्षेप का आपको प्रकरण सुनना हो तो वो अलग से मैंने प्रवचन किए हैं, उसे आपको भी सुनना। मैं तो केवल स्थापना निक्षेप को यहां पर घटाना चाह रहा हूं। सादृश्य में स्थापना निक्षेप में तदाकार स्थापना निक्षेप होती है। जैसे महावीर भगवान है, ये उन्हीं के सादृश्य हैं। ये प्रतिमा देखकर कौन की याद आ जाती है, महावीर भगवान। क्यों, ये सादृश्य प्रत्यय विज्ञान का विषय है। क्या का विषय है, सादृश्य प्रत्यय विज्ञान। आहा, महावीर भगवान की कहानी। पारसनाथ भगवान का दर्शन करते समय हमें उपसर्ग विजेता 7 दिन के पारसनाथ याद आते हैं, हमको आदिनाथ याद नहीं आते। इसका नाम प्रत्यय विज्ञान, सादृश्य प्रत्यय विज्ञान। हमने तदाकार स्थापना की, तदाकार कहलाएगी। और स्थापना निक्षेप का भेद समझ में आ गया होगा आपको। स्थापना प्रतिमा का दृष्टांत दिया इसलिए सरल पड़ गया। मैं आपको इसमें थोड़ा प्रत्यय विज्ञान का मजा बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा। देखो, स्थापना निक्षेप मैं आपसे बहुत सरल दृष्टांत देके बताता हूं। एक लड़का
इधर से आया, एक लड़की इधर से आई, दोनों मंदिर में आए। बोलो दोनों एक दूसरे के कौन है? बोलो कौन है? तब कोई नहीं, कोई नहीं। अब उनको से नहीं कह सकते कौन है, क्या मालूम, कोई होंगे, एक इधर से आए एक इधर से आए, मंदिर से लेकर खत्म। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कोई मतलब नहीं। अगले दिन ही दोनों की सगाई हो गई। अभी भी वो इधर से आया, वो इधर से आया, दोनों ने एक दूसरे को देखा। क्या हुआ? स्थापना निक्षेप की शुरुआत। ध्यान से सुनना, पहले दिन का जब मैंने सुनाया था ना, लड़का आया लड़की आई, मैं कहूँगा तुम अपने करोड़ रुपए की तिजोरी की चाबी इसको दे दो, आप नहीं दे सकते थे? दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। सगाई हो गई तो अभी उतना नहीं दे सकते, बाकी गिफ्ट विफ्ट दे सकते हैं थोड़ी बहुत, ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। अब कल्पना करो फिर से, अब शादी हो गई, आज वही लड़का है वही लड़की है, हेल्थ हाइट वजन सब वही का वही है, ए इधर से आई ए इधर से आए, दोनों ने देखा। अब मैंने कहा इनको चाबियां दे दो। पंडित अब आपसे क्या पूछना, हमने कल पहले ही दे चुके इसको। क्या गजब, ये कमाल क्या है जी, बताओ मुझे क्या हो गया जी, ये 2-3 दिन में हो क्या गया? ये है स्थापना निक्षेप का भजन। इस कन्या में हमने पत्नी पने की स्थापना कर दी, इसमें हमने पत्नी की स्थापना कर दी। इस स्थापना के कारण अब हम इसे अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा विश्वास, सारा घर सौंप सकते। कल्पना करो, वह लड़की शादी होकर आई और 1 महीने बाद उसका हस्बैंड शांत हो गया। सारा परिवार उसको अपने घर की बहू, अपनी बेटी की तरह रखता है, पूरे जीवन उसकी रक्षा करता है। यदि उसकी संतान हो जाए तो उसको पालता है, प्रेम देता है, वात्सल्य देता है, प्रॉपर्टी देता है, ईच एंड एवरीथिंग। ये काय का कमाल है? ये स्थापना निक्षेप का कमाल है। इस एंगल से सोचना स्थापना निक्षेप क्योंकि इतने प्रयोग हैं इनके। मैंने तो इस पर 4-6 घंटे के प्रवचन तो किए होंगे इसके, 6-7 घंटे के। मैंने 4 निक्षेप के ऊपर, एक एक निक्षेप का कितना महत्व है। लेकिन अपन ने क्या ले लिया? सादृश्य तदाकार स्थापना की, ऐसे हमने इसकी पत्नी की स्थापना करी। अब हमको कैसा लगने लगा? इसमें हमें पत्नी सदृश्य पूरे गुण प्रकट हो गए, इसमें पूरा विश्वास प्रकट हो गया, पूरा समर्पण प्रकट हो गया। अभी हम कहते उस लड़की से कि ये एक लड़के के मम्मी पापा हैं, बीमार हैं, सेवा करो जरा इनकी। नहीं करती वो, हम क्या नौकर हैं? शादी होते से ही उसी के मम्मी पापा की सेवा करने के नाम पर क्या लगता है? अरे ये तो हमारे मम्मी पापा हैं। ये फर्क कहां से पड़ा? इसका मतलब एक है, विल पावर स्ट्रांग करने के लिए सादृश्य प्रत्यभिज्ञान की बहुत जरूरत है। जिन गुणों की आप स्थापना करना चाहते हो, तदाकार। अभी तदाकार स्थापना की चर्चा में अभी ज्यादा नहीं उठाना चाहता, फिर वो निक्षेप पढ़ाना पड़ेगा मुझे। नहीं, आप वहीं से समझना इस बात को, बहुत कमाल की चीज है। ये भी एक स्थापना निक्षेप है, मैं गुजराती हूं। ये भी एक स्थापना निक्षेप है कि मैं भारतवासी हूं। अब भारत के खिलाफ बोले तो आपको आग लग जाएगी, मध्य प्रदेश के खिलाफ बोले तो उतनी आग नहीं लगेगी, लेकिन गुजरात के खिलाफ कह दें तो गुजराती तो वही ढीले ही होते सारे। हे पंडित जी आपने कैसे कह दिया? अब जब तक वाद विवाद चलेगा, जब तक आप शास्त्रार्थ में जीत नहीं जाओ, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ मुझे तो इतना याद दिलाना है कि भैया निक्षेप निक्षेप ही है, आत्मा नहीं है। क्या कह रहे? निक्षेप निक्षेप है, आत्मा नहीं है। सही प्रत्यभिज्ञान करना हो तो स्थापना निक्षेप को क्षणिक व्यवहार देखो। फिर से बोलूं, क्या कहा? यदि आपको भेद विज्ञान करना हो, आत्मानुभूति करना हो, तो स्थापना निक्षेप को एक क्षणिक लोक व्यवहार देखो। मैं एक दृष्टांत दे के समझाता हूं थोड़ा सा। यहाँ तो वैसे समझदार लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे गलती करते हैं। एक बार प्रतिमा के ऊपर एक मच्छर बैठा हुआ था, तो एक आदमी बड़ा दुखी हुआ। बोलो अपने ऊपर मच्छर बैठे तो कितनी तकलीफ होती है, भगवान को कितनी तकलीफ होती होगी। वो झट ऐसे करने लगा। हालांकि उसने ऐसे कर दिया, अच्छा है, विनय की बात है, लेकिन उसकी सोच क्या थी? भगवान को कितना कष्ट होता होगा। बोलो मच्छर रात भर काटते होंगे, तो क्या करें? मच्छरदानी बांध दें? क्या करें? भगवान के सामने फैन लगा दें? क्या करें? लेकिन भाई ये व्यवहार को व्यवहार समझो।
पहली बात तो परमार्थ भगवान होते तो उन्हें तकलीफ नहीं होती थी, मुनिराजों को तकलीफ नहीं होती थी। ये तो मात्र प्रतिमा का एक व्यवहार है, प्रतिमा का व्यवहार है, ये भगवान नहीं है। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं होता वे भगवान को भी ऐसे करें, भैया अपन तो भगवान की खूब सेवा करते हैं, भगवान खुश हो जाएंगे। तू कौन की सेवा कर रहा है? तुझे खबर है भगवान है कि ये भगवान का प्रतिबिंब है, ये भगवान का बिंब है कि भगवान है? अब स्थापना निक्षेप को इसने भगवान मान लिया। सुनो ध्यान से, स्थापना निक्षेप को परमार्थ मानना मिथ्यात्व है। ऐसी ऐसी गलतियां करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आज मैंने अभिषेक नहीं किया, भगवान नाराज हो जाएंगे। अब भले ही चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे 50 बार अभिषेक हो चुका हो, लेकिन वो आकर के जरूर डालेगा, क्यों? भगवान नाराज नहीं हो जाए कि सुमत ने आज अभिषेक नहीं किया। लेकिन भले आदमी, ये स्थापना निक्षेप का व्यवहार है कि एक बार शुद्धि हो जाए प्रतिमा की। न भगवान नाराज होते हैं और न बार बार भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ये स्थापना निक्षेप का व्यवहार समझो आप। कई लोग जो भगवान के ऊपर छत चढ़ाते हैं, भामंडल लगाते हैं, तो अंदर अंदर ऐसे खुश होते हैं। अब भगवान जच रहे तो भगवान कितने खुश हो रहे होंगे, अपन ने उनका कितना ध्यान रखा। क्या ध्यान रखा तुमने? पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? एक सारी इम्प्लाइड गलतियां हैं, इम्प्लाइड, अंदर अंदर चलती रहती, खबर ही नहीं पड़ती। इसका मतलब ये नहीं हम भगवान का अनादर करने के लिए कह रहे हैं आप पीठ दिखाओ। लोक व्यवहार में उनका पूरा व्यवहार पालन करो, लेकिन प्रतिबिंब या बिंब को, जिन बिंब को जिन मत मानो। मूर्ति से मूर्तिमान, गांधी जी की स्टेच्यू से गांधी जी के गुण याद करो, इनको नहीं। लोक व्यवहार की जगह लोक व्यवहार रखो। ये स्थापना निक्षेप में आप समझ लेना। बराबर? इतना टाइम मेरा हो गया काय को समझाने में। सादृश्य प्रत्यय विज्ञान मैंने थोड़े थोड़े इशारे किए, यदि पूरे प्रयोग में समझाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैंने सादृश्य प्रत्यय विज्ञान में बहुत सारी चर्चा है। एक एक गुणस्थान में जो असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं तो अभी वे सादृश्य कहे जाते हैं, सादृश्य कहे जाते हैं। मैं सादृश्य के एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। देखो समझ लीजिए आईटी की एग्जाम हुई, इंजीनियरिंग की एग्जाम हुई, उसमें 25,000 विद्यार्थी बैठे। पास होने के लिए समझ लीजिए 35 to 100% तक पास माने जाएंगे। तो हर विद्यार्थी के अपने नंबर हो सकते हैं, 33.1, 33.2, 33.3, 33.5, 6, 7 ऐसा हो सकता है, हो सकता है, माने ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये सारे के सारे विद्यार्थी उस क्लास को पास हुए, गुणस्थान को पास हुए माने जाएंगे। ये सब आईटी के विद्यार्थी हैं, ये सब आईटी पास कर चुके हैं, ऐसा माना जाएगा। ऐसे ही 100 नहीं, यदि असंख्यात सम्यक दृष्टि हो तो उनके असंख्यात प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देगी। असंख्यात प्रकार की प्रवृत्ति, ध्यान से सुनना, ये वैसादृश्य प्रत्यय विज्ञान और असंख्यात प्रकार की प्रवृत्ति मन वचन काया की चेष्टा होने पर भी गुणस्थान एकत्र प्रत्यय विज्ञान, ये उन्हीं के समान है, उन्हीं गुणस्थान वर्ती, चौथे गुणस्थान वर्तियों के समान है। ये सादृश्य प्रत्यय विज्ञान। समझ में आया? कठिन तो नहीं लग रहा? समझ में आया? अब आगे तो नहीं समझाने की जरूरत, माने ये सादृश्य है तो गुणस्थान में भी घटेगा। मैंने ये बात क्यों खोली, खुलासा कर ही देता हूं मैं। आज हमें क्या हो गया, हम एक निश्चित स्टैच्यू की तरह चौथा गुणस्थान वर्ती देखना चाहती। मैं यदि आपसे कह दूंगा कि ये भैंस सम्यक दृष्टि है, आपको भरोसा ही नहीं होगा। यदि मैं कह दूंगा ये बच्चा है ना सम्यक दृष्टि है, तो आप उसको झट ऐसे देखोगे, जी कैसे कर रहा है, ये ऐसे तो करता है, जी कैसे सम्यक दृष्टि, और जी हंस तो रहा है, और जी खड़े खड़े खा रहा है, और जी तो रो रहा है, मम्मी ने डांट दिया तो भेद विज्ञान करके भगवान आत्मा देख ही नहीं रहा जी। भैया एक रोने वाला भी सम्यक दृष्टि होता है, एक लड़ने वाला भी सम्यक दृष्टि होता है, एक तलवार मारने वाला भी होता है। क्या क्या कह रहे पंडित जी, स्वच्छंद हो जाएंगे लोग। लेकिन भाई साहब चौथे गुणस्थान में एक तलवार मारने वाला भी होता है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, सुन रहे हो सभी लोग? नहीं सुन रहे हो तो फिर से अच्छे बैठ जाओ, सुन लो अच्छे से। फिर सुना दे रहा हूँ मैं बहुत खुल के एक बात कह रहा हूँ, बहुत हिम्मत करके कह रहा हूँ ये बात। भैया चौथे गुणस्थान के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं।
और मैं बताऊं, यदि मैं पूरा प्रवचन करूंगा इसका तो पचा नहीं पाएगा जैन समाज, और मुझे चुप रहने में सार होगा। देऊं दृष्टांत, देऊं, इशारा कर दूं, पूछना मत आगे मेरे से। हम मतलब बहुत नैरो माइंडेड हैं इस मामले में, इसलिए मैं आपको ये सादृश्य प्रत्यय विज्ञान का विस्तार करके बता रहा हूं। अभी तक मैंने सादृश्य प्रत्यय विज्ञान में ये चर्चा उठाई नहीं कहीं भी, लेकिन आज उठा रहा हूं आपके बीच में। सादृश्य माने उस गुणस्थान के सदृश ही है वो, भले ही वो वैसादृश्य माने उसकी परिणति अलग अलग है। क्यों? सारे सम्यक दृष्टि का एक संबंध नहीं होता, एक सा वचन नहीं होता, एक सा काया नहीं होती। कुछ चौथे गुण स्थान वर्ती गिरने वाले होते हैं, कुछ चौथे गुण स्थान वर्ती चढ़ने वाले होते हैं। आप उन्हें एक जैसा नहीं कर सकते। जस्ट दृष्टांत दो, जैसे सारे पुरुष के चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन एक ही गुणस्थान के हैं, एक ही जाति के हैं पुरुष। सब अब सबको एक सा करके दिखाओ, करो ये सबको एक सा करो कि साहब हम श्रोता तो तब माने सब पद्मासन बैठे और ऐसे बैठे तो हम उन्हें श्रोता माने। तो अब हम नहीं बिठा पाएंगे, सब भग जाएंगे घर। क्यों? कि अब कोई बच्चा होगा तो ऐसे ऐसे भी करेगा, बीच में एक ऐसे बैठ जाएगा, एक ऐसे बैठ जाएगा, एक ऐसे बैठेगा। देखो सबकी मुद्रा अलग अलग है, एक वीडियो बनाना जरा, सबकी मुद्रा अलग अलग है। बोला कोई कभी मुस्कुराएगा, कोई कभी मुस्कुराएगा, कोई को तो प्रवचन नहीं समझ में आएगा तो ही मुस्कुराएगा। मैंने वो इस बात पे मुस्कुराएगा कि कैसे तो जी बेवकूफ है और कैसे जी बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। वो इस बात पे भी मुस्कुरा सकता है। अब आप कैसे पकड़ोगे बोलो? इसके बावजूद सब मनुष्य हैं, सब श्रोता हैं। ऐसे एक गुणस्थान में अलग अलग प्रकार की क्रिया होती है। आप किसी क्रिया को पकड़ो नहीं कि साहब मैं तो समंत भद्र स्वामी की तरह उस मंदिर में चला जाऊंगा, जी हटाकर नहीं पकड़ो आप। ऐसा होने पर भी उनका कोई ना कोई गुणस्थान सुरक्षित है। शिथिलाचार के लिए नहीं कह रहा हूं, ब्रॉड माइंडेड होने के लिए कह रहा हूं। यदि मैं आपसे कहूं बोलो अमेरिका में कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? क्रिश्चियन सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? क्रिश्चियन पहली बार प्रवचन सुने, सम्यक दृष्टि हो सकता है कि नहीं? ध्यान रखना, पूरी जिंदगी सूट टाई पहनेगा, हो सकता है वो कभी मंदिर तक नहीं आए, नहीं मिल पाए, उसे ना आ पाए, परिस्थितियां ऐसी हो कि नहीं आ पाए, तो अभी सम्यक दृष्टि हो सकता है। अब ऐसी बात कहो, अब ये लगे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो, फिर तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे। ये तो तुम स्वच्छंदता का डर रख रहे हो कि अभी सादृश प्रत्यय विज्ञान सीख रहे हो? बोलो क्या कर रहे हो? और इसीलिए आज मालूम क्या हो रहा है, कहूं मैं आपको। इसीलिए गुरुदेव का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को शंका की नजर से देखता है, दूसरा ग्रुप तीसरी ग्रुप को शंका की नजर से देखता है। जी जी ऐसे और जी ऐसे और जी ऐसे। तो कैसे होने चाहिए कि वो उनको अर्घ चढ़ाए और वो उनकी मूर्ति रखे और उनकी जय जयकार करे। अरे नहीं करे तो भी भगवान बन सकता है, वो नहीं अर्घ चढ़ाएगा तो भी सम्यक दृष्टि हो जाएगा। अब ये बात सुनने में कैसी लगेगी कि जरूर पंडित जी कटाक्ष कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं सिद्ध कर सकता हूं जिनवाणी से असंख्यात लोक प्रमाण वेद होते हैं। ये चौथे गुणस्थान में। हाँ, अरे क्या गजब है। अभी तो आप बहुत पढ़े लिखे लोग हो सारे के सारे। एक समय ऐसा था अहमदाबाद में गिनती के 10-5 लोग जैनी पढ़े लिखे होते थे, और वो मुनिराज का संघ था 24,000 मुनिराज का संघ। 2000 साल पहले 24,000 मुनिराज का संघ। जब श्वेतांबर का जन्म भी नहीं हुआ था तब की बात सुना रहा हूं। और एक आचार्य भद्रबाहु स्वामी और इतने सारे 24,000 शिष्य थे उनके उस जमाने में। 24,000 2000 साल पहले। सब पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, सब तरह के थे। कोई गांव के थे, कोई खेडूत थे, कोई फला थे, कोई। आज हमारा दीक्षा दे दी। अब आज हम है ना ज्यादा पढ़ लिख गए तो अब हौसला ही नहीं बचा मुनि बनने का। मुनि बनने का तो छोड़ो, अब तो चौथे गुणस्थान का हौसला नहीं रहा। सुन लेना मेरी ये बात अंडरलाइन करके, फिर से कह रहा हूं मैं, फिर से। आज हम ज्यादा पढ़ लिख गए तो अब पढ़ लिख के हमारी सरलता नष्ट हो गई। अब हमें ऐसा लगता है सम्यक दर्शन ये तो बहुत कठिन है, मुझे ऐसा भाव आता है, मैं ऐसे खाता पीता हूँ, मैं ऐसे चलता फिरता हूँ। सच्ची बात है भैया, सम्यक दर्शन तो सुमत को ही हो सकता है। जी आपने प्रत्यय विज्ञान कर डाला जोरदार। शास्त्र पढ़ के ऐसे प्रत्यय विज्ञान करना था। अरे हम जब कह रहे हैं अंजन चोर का नाम क्यों लिया? उससे बड़ा पापी कोई नहीं तुम में से, लेकिन उसने एक झटके में सम्यक दर्शन ले लिया। कौन कौन को अर्घ चढ़ाए थे?
माने हौसला बढ़ाने वाली बातें सोचा करो। सिंह को कैसे हो गया, मेंढक को कैसे हो गया, सर्प को फला को कैसे हो गया, सोचो ना जरा। बंदर को हो सकता है, नेवला को हो सकता है, और अपन पंडित जी हैं क्या होती है, तुम पढ़े लिखे हो। पॉइंट समझ आ रहा है? मैं फिर कहता हूँ भैया नैरो माइंडेड मत बनो। आज जितने झगड़े दिखाई दे रहे हैं ना पूरी समाज में, ये नैरो माइंडेड के झगड़े हैं। और ये अपने घर की बात करी, मैं आगे नहीं कहना चाहता हूँ। सब जगह एक ही झगड़ा है कि जो मैं समझा वो ही सम्यक दर्शन का स्वरूप, बाकी नहीं। आपको लगेगा ही नहीं, मैं अभी किसी को कहूँ ये सम्यक दृष्टि, आपको लगेगा ही नहीं। क्यों? आपने क्रियाएं पकड़ी, वही नैरो माइंडेड। आखिरकार वही मन वचन कहा कि जड़ परिणति देखी आपने, और चेतन की परिणति को जांचने नहीं चाहते आप। मेरे पास ऐसे बहुत प्रसंग आते हैं, पंडित जी वो 2 बहनें सम्यक दृष्टि हैं दिल्ली में, तो आप चलो। मैंने कहा के लिए कि आप परीक्षा करना, और हम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन आप तो परीक्षा करना उनकी कि वे सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं। तो मैंने कहा भाई मुझे जाने का कोई उत्साह नहीं है, यदि वो कह रही हैं कि सम्यक दृष्टि है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। अमृतचंद स्वामी तो कह रहे हैं तुम मिथ्या दृष्टि हो, ये सुनने में आश्चर्य लगता है। क्या कह रहे? आप मिथ्या दृष्टि हो, ऐसे लिखा है उसने। ओ द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप इतना सुंदर है, कोई सम्यक दृष्टि हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, हमें तो मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है ये आश्चर्य है। मैं रोज पढ़ा रहा हूं आपको सुबह से, कितना सरल है काम, बोलो। यहां से आश्चर्य लिखा ना, शक्कर खाओ और मुंह मीठा हो जाए, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य तो इस बात का है कि तुम कह रहे शक्कर खा के भी जबान फट रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है कुछ? तो मैं तो नहीं जाऊंगा, यदि वो कह रही तो मेरा परिणाम, कोई दिक्कत नहीं, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। जब शेर हो सकता है वो हो सकते हैं तो वो भी हो सकती है। मैंने इधर मेरा पूरा विश्वास है, कोई कहेगा सम्यक दृष्टि हाँ हो सकता है, क्या आश्चर्य है। तो आप चलो जांच लें, तो मैं जांच के क्या करूंगा? मुझे जांच के करना क्या है? ना तो उन्हें गुरु बनाना है मुझे, क्योंकि मैं स्त्रियों को गुरु नहीं बनाता। यदि वो सम्यक दृष्टि होंगी तो भी मैं उन्हें गुरु नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैन शासन में ऐसा गुरु बनाने का कोई आगम नहीं है। तो साहब उनकी बात सच्ची हो तो सच्ची हो तो मुझे बड़ी प्रशंसनीय, कोई दिक्कत थोड़ी कोई। कि नहीं आप पहचान लेना। मैंने देखो गुणस्थान का स्वरूप ये लिखा है कि 14 गुणस्थान होने के बाद गिर जाता है। यदि बाई उनको जिंदगी में अनादिकाल की मिथ्या दृष्टि हो और अभी सम्यक दर्शन हुआ तो शादी मिथ्या दृष्टि मतलब हो सकता है, वो सम्यक दर्शन छूट सकता है, तो अभी मुझे उनसे घृणा नहीं है। यदि मैं जाऊं और सिद्ध हो जाए भी कि वे मिथ्या दृष्टि तो भी मुझे उनसे घृणा नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय से कोई महान नहीं होता और मिथ्यात्व की पर्याय से कोई हीन नहीं होता। वे भगवान आत्मा है, मेरा प्रेम पूरा रहेगा, मुझे घृणा की कोई बात ही नहीं। अब ये लड़ाई सुनी है आपने, लड़ाइयाँ सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि और बमी गयो जी क्या चक्कर है? जिन स्वामी जी ने कहा था छायक पर्याय हो केवल ज्ञान से भिन्न देखो और वहीं एक झगड़ा खड़ा हो गया। फिर कहते हैं बेटे बहुत स्वाध्याय करो और ब्रॉड माइंडेड बनो, हमें किसी की परीक्षा लेने की जरूरत नहीं सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की। क्यों? दूसरों के जांचने से हमारा कुछ नहीं होने वाला। तीसरी बात मैंने उनसे कही, वो भी सुन लो। मैंने कहा सुनो अपन उनकी परीक्षा लेने जाएंगे तो मैं मान लो क्या पूछूंगा, मन वचन का ऐसा तो कोई वचनों का ऐसा तो पता लगता नहीं और मन देख नहीं सकता। अब वचन से यदि पता लगाऊं तो मैं उनसे तत्व चर्चा करूंगा, तो तत्व चर्चा तो मिथ्या दृष्टि भी आगम के अनुसार सही बता सकता है। तो ये तो परीक्षा की कोई कसौटी नहीं हुई। और मान लो वे शब्दों में ना बता पाए तो भी सम्यक दृष्टि बता सके, कोई गारंटी थोड़ी है। सम्यक दृष्टि गूंगे का स्वाद, आत्मा का अनुभव कैसा है? जैसे गूंगा आदमी गुड़ खाए तो बोल नहीं सकता। ये बच्चे से भी पूछो आप, ये सम्यक दृष्टि मैं बुला रहा हूँ इसको, ये सम्यक दृष्टि। अब इससे तुम क्या पूछोगे? अच्छा ये बताओ 47 शक्तियों में फला फला क्या है? अच्छा वो सबर प्रकाशक क्या है? अच्छा कारण से तो पर्याय क्या है? तब जी क्या बताएगा? लेकिन भाई साहब ये 1 सेकंड में सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये हंसते खेलते का मार्ग है, सहजता का मार्ग है। इसलिए मैंने इतना गुणस्थान वाली बात खोली भैया कि आप कभी नैरो माइंडेड मत होना। और नैरो माइंडेड हैं तो आपने सादृश्य प्रत्यय विज्ञान नहीं समझा। अरे इस चौड़ी छाती में इतनी ताकत होना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप को आगे बैठ जाने तो या तो उस पर कटाक्ष करेंगे या फिर ऐसे क्यों आ गए आज तुम्हें शंका क्यों करती हो? भगवान के समूह शरण में सब जाति के जीव आते हैं, नहीं आ जाते? भगवान क्या सोचते होंगे? अच्छा अब आ गए गौतम स्वामी,
मैं तो कुछ नहीं सोचते, अच्छा कोई आ जाओ, शेर आ जाओ, कोई आ जाओ, होने तो कोई दिक्कत नहीं है। बोला मैं फिर कहता हूँ, मैं इसलिए ये बात खुल के कह रहा हूँ कि मेरे से भी अपेक्षा रखी गई थी। मैं नैरो माइंडेड नहीं हो सकता, मैं खुल के कह रहा हूँ। स्वामी जी ने मुझे द्रव दृष्टि से देखना सिखाया है, पूरे विश्व को मैं द्रव दृष्टि से देखूंगा। यदि मुझे मुसलमान भी बुलाएंगे तो मैं वहाँ भी सुनाऊंगा, और जयपुर वाले बुलाएंगे तो वहाँ भी सुनाऊंगा, और दिल्ली वाले बुलाएंगे तो वहाँ भी सुनाऊंगा, और दुनिया का कोई नगर बुलाएगा, कोई देश, माने देश में तो जाना नहीं मुझे, विदेश मुझे एयर ट्रैवलिंग नहीं करनी है, लेकिन कोई भी कहेगा तो मैं, एक व्यक्ति भी होगा चाहे कोई जाति का होगा, अरे मैं अभी एक दिन सुनाऊंगा, सुबह सुबह आपको सुबह सुनाऊंगा। जिनवाणी में लिखा है, किन्नर होते ना, किन्नर, किन्नर समझते हो, किन्नर ताली बजाने वाली, अब तो समझिए तो वो किन्नर भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं, हो सकते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। मैंने जिस दिन ये पढ़ा, मेरी कितनी तबीयत खुश हुई होगी। अभी तक मैं उनसे घृणा करता था, रेल में बैठता था, वे आते थे तो मैं ऐसे मुंह फेर लेता, मैं ऐसे कर लेता, मुझे ऐसा लगता था इन्हें देखना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए, इतनी घृणा करता था मैं। लेकिन उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा, अरे यदि कोई भगवान आत्मा पाप के उदय में किन्नर हो की पर्याय में आ गया और मेरे सामने सीट पर बैठा मिल गया कभी, और यदि वो दुखी होगा, हैरान होगा, तो मैं उसे पहला वाक्य सुनाऊंगा, भाई तुम दुखी क्यों हो, तुम भी तो भगवान आत्मा हो। इतना बोल के छोड़ दूंगा। अब जिज्ञासा रखेगा तो आगे बोलूंगा, कुछ पूछेगा तो बताऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि दुनिया मुझे देख के क्या सोच रही है, दुनिया मुझे देख के क्या सोच रही है, ये कैसे बात कर रहे हैं इससे। अरे वो भगवान आत्मा है, तुम देख क्यों देख रहे हो, नौ कर्म से भिन्न दे क्या है, नौ कर्म है, इसमें उसका क्या विचार है। वो एक बात बताऊं, वो ही किन्नर थोड़ी हुआ, अपन भी अनंत बार किन्नर हुए, नपुंसकलिंग में कम नहीं गया जी। अब उस दिन से बस, अब देखो भले ही मेरी जिंदगी में कभी ये दिन नहीं आएगा, हो सकता है कभी ना आए ऐसा दिन, लेकिन मेरा हृदय बदल गया उनके प्रति। मुझे किन्नरों से कोई नफरत नहीं होगी, मैं तत्व ज्ञान देने के लिए बात करूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। पढ़ना, मैं सब आप चाहो तो ग्रंथ खोल के दिखाऊंगा, पंचम गुण स्थान हो जाता है, ओ हो पूज्य हो जाता है। एक दिगंबर जैन मिथ्या दृष्टि हो और किन्नर पंचम गुण स्थान वर्ती हो, उसे बंदना बोलनी पड़ेगी आपको, उसके पैर छूने पड़ेंगे आपको। है हिम्मत क्या भैया, हिम्मत है? कैसी बातें कर रहे हैं हम और किन्नर की, तुम्हें किन्नर ही दिख रहा है, ये मिथ्यात्व है। पंचम गुण स्थान किसका होता है, शरीर का कि आत्मा का? दो का शायद चौकड़ी का भाव किसका होता है, आत्मा का। आप आत्मा नहीं देखते, आप मिथ्या दृष्टि हो। जैन दर्शन कितना ब्रॉड माइंडेड है, मैं आपको तारीफ नहीं कर सकता, जैन दर्शन कितना ब्रॉड माइंडेड हो। ओहो, और आज हमने छोटे छोटे औदिक भाव पकड़ लिए, छोटे छोटे भाव, छोटे छोटे। यदि मैं फला का नाम नहीं लेता हूं, जरूर ये उनके विरोधी हैं। अरे नाम लेने की जरूरत क्या, जिनवाणी तो है ना, मैं इसका नाम लूं कि उसका नाम लूं, मुझे सबका, सबकी महिमा आती है, सबसे गुण ग्रहण, मुझे किसी से कुछ नहीं, चाहे श्रीमद जी हो और चाहे वो हो चाहे वो हो, मुझे कोई क्या, जिनमें जो गुण हैं वो है ना, भगवान आत्मा है। मैं इतना कड़क बोलता हूँ, जैसे कोगुरु को दे कोसास के बारे में बहुत कड़क बोलता हूँ। ऐसा होने पर भी मेरे हृदय में उनके प्रति जरा भी घृणा नहीं है, वे भी भगवान आत्मा है। यदि कोई व्यंतर देव वगैरह हैं, वे भगवान आत्मा हैं। यदि मेरे से बातचीत होगी तो मैं तत्व चर्चा करूंगा उनसे, मैं डरूंगा नहीं, तत्व चर्चा करूंगा। मैंने इतना, अब इतनी चौड़ी छाती होगी। अभी आप व्यंतरों से नाम सुन के क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ऐसा डर लगता है, ये धूजने लगेंगे, ये भगवान, ये क्या भगवान कर रहे हैं आप? वो भी भगवान आत्मा है, वो भी जीव है। आगे समझ में आया? आहा, वे भी भगवान आत्मा है, एकत्र प्रत्यय विज्ञान, मेरे समान है, सादृश्य, बस मेरी जैसी पर्याय नहीं है, वैसा वैसादृश्य प्रत्यय विज्ञान हो गया। ठीक है, चलें अब अगला पढ़ा दूं। बहुत लंबी खिंच गई गाड़ी, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा मैंने, मेरे पास बहुत हृदय में बहुत भरा पड़ा, लेकिन मुझे मालूम है जितनी बातें कहूंगा ना उन पर उतनी उंगली उठेंगी। हम सही कहें, मैं नहीं कहता हूं गलत को सही मानो आप, लेकिन सही को सही तो मानो। सही का मतलब होता है असंख्यात लोक प्रमाण सत्य, एक एक गुणस्थान का असंख्यात लोक प्रमाण भेद होता है। हम एक एक लाइन पकड़ के बैठ गए, आप कभी सत्य को नहीं पहचान पाओगे। और मैं एक बात कहूं, मैं सुबह की शिफ्ट में समझाऊंगा ये बात आपको।
औदैक भाव असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। तुम जब एक 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 औदैक भाव को प्रमाण मानोगे ना, प्रमाण, तो तुम दुखी रहोगे। दूसरे तो जो है सो ठीक, क्योंकि तुम्हें भी नहीं टिकेगा, वो क्रिया तुमसे भी नहीं टिकेगी। एक काम करो, कौन सा चिंतन करना चाहिए सम्यक दर्शन के लिए, मुझे आप हाथ खड़ा करके बता दो, और तुम करके बता दो मुझे, दूसरे को छोड़ो। कोई परिणाम नहीं टिकता भैया। इसलिए चौथे गुणस्थान का नाम कोई परिणाम नहीं है। केवल एक बात कही, मालूम क्या कही, फिर से सुन लो सब लोग। सम्यक दर्शन करने के लिए काय का विचार करना चाहिए, कौन सी गाथा का विचार करना चाहिए। ये भी एक रोग लग गया अभी रोग ही कह रहा हूं मैं खुले। हाँ, एक छठी गाथा जरूर पढ़ो, छठी गाथा। मैंने कभी किसी से मिलता हूं ना, तो हम तब किसी का प्रवचन नहीं सुनते और कुछ नहीं करते। तो मैंने, आप गुरुदेव को पढ़ते तब जरूरत भी नहीं है, पढ़ा करो आप। नहीं, उनकी भी मैं सिलेक्टेड गाथा, बस छठी, 144, 71, 72, ऐसे गिनती। अब मैं उनसे तो कुछ नहीं कह सकता, बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं अपने आप से कहता हूं और आप सबसे कह रहा हूं, स्याद बात चाहे कहीं से भी कथन आए, वहां से शुद्धात्मा देख लेता, इतनी ताकत है उसका नाम है, उसका नाम है स्यादवाद। और नहीं तो आप मुझे लाओ, मैं दिखाता हूं आपको। आप जिनवाणी का 4 अनुयोग में से कोई ग्रंथ ला के दिखाओ, और मैं आपको उसमें से सम्यक दर्शन करके ना बताऊं। बोलो, स्यादवाद है इसका नाम, स्यादवाद। इसका नाम नहीं है कि पूरा समय सार भी प्रमाण का ग्रंथ है। क्या कह रहे हैं, पूरा समय सार भी प्रमाण का ग्रंथ है। हम तो बस सिलेक्टेड गाथा, और सिलेक्टेड गाथा में भी ऊपर नीचे की टीका नहीं, जहां ये लिखा है बस वो, ये रोग है भैया। हम फिर स्पष्ट कह रहे रोग है। इतने ब्रॉड माइंडेड बनना। सर्वज्ञ भगवान ने 12 अंग बताया है, 4 अनुयोग बताए, और आप सर्वांग पढ़ना सीखना बस। और इससे मैं बहुत मजे में हूं, मैं सब पढ़ता हूं, मुझे बहुत आनंद आता है, सब जगह से आनंद आता है, तब तो मैं आपको सब जगह से आनंद बता पाता हूं। मेरी कोई सिलेक्टेड शैली थोड़ी है कि कारण परमात्मा कहने बैठ गए तो फिर 1 महीना तक कारण परमात्मा ही कहते रहे, कि सुपर प्रकाशक कहने बैठ गए तो 1 महीने तक सुपर प्रकाशक ही कहते रहे। हमें क्या जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ेगी तो हम, एक सीधी सी बात है, मैं आपसे एक बात पूछूं, घर में सब तरह के आइटम रखे होते हैं, किशमिश भी होती है, और बादाम भी होता है, और केसर भी होती है। ऐसा कोई आदमी पागल देगा आपने, हर चीज में केसर डाले, रोटी में भी केसर, दाल में भी केसर, फला में भी केसर, और जब किशमिश डालने का रोग शुरू हुआ तो 6 महीने तक किशमिश ही किशमिश। अरे ये क्या तरीका है। 12 अंग में से जब जो जरूरत हो सबका आनंद लो। कभी कारण परमात्मा में से आनंद लो, कभी ध्रुव कारण पर्याय में से आनंद लो, कभी व्यवहार न्याय में से भी आनंद लो। बोलो, आपने मेरी नए चक्री सीडी नहीं सुनी हो तो सुनना आप, औपचरित असद्भुत व्यवहार नय। यदि मैं अच्छी भाषा नहीं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अच्छी भाषा बोल रहा हूं कि वो सबसे हल्का नय है, वो सबसे हल्का, सबसे नीचे के लेवल का है, और जिसकी वैल्यू जिनवाणी में 0 लिखी है। और मैंने उसके प्रवचन 3-4 घंटे किए उसी पे से, और उसी में से सम्यक दर्शन सिद्ध किया है। मतलब मेरी से कोई चीज थोड़ी है, मेरा थोड़ी। मैं तो ये कहना हूं, स्यादवाद से देखना नहीं सीखोगे तो आप केवल परम शुद्ध निश्चय है। आप परम शुद्ध निश्चय है तो पढ़ते रहोगे, लेकिन औपचारिक सद्भुत व्यवहार में भेद विज्ञान नहीं कर पाओगे। आपको पता है वैल्यू 0 है, और 99% सामना आपको उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से होता है। अब आप समझे नहीं होंगे बहुत सारे लोग, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार में क्या होता है। लेकिन 99% प्रॉब्लम इसी की आती है, और यहां भेद विज्ञान नहीं करता आदमी। जैसे मैं आपको बताऊं, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं प्रॉब्लम। जैसे मैं गुजरात की बुराई करूं तो आपको तकलीफ होगी, जीत लो, आप जीत लो, और तब तक नहीं जीत पाओगे जब तक उससे भेद विज्ञान करना नहीं आएगा। जिस समाज में आप रहते हो ना, उस समाज की बुराई कर दूं। यहाँ 2 तरह के लोग बैठे हो, 10सा हुम्मड़ और 20सा हुम्मड़। अब मैं दोनों में से किसी एक की बुराई कर दूं, सम्यक दर्शन हो चाहे ना हो, लेकिन आग लग जाएगी एकदम। आपने हमारी समाज को क्यों कहा, नहीं हो जाएगा। बोलो, अब इस आग को जीतो भाई साहब। लोग आपके बिजनेस की आलोचना करते हैं, आप कष्ट पाते हैं। लोग आपके कुल को, गोत्र को कुछ कहते तो आपको तकलीफ हो जाती है। अरे जरा शरीर को कोई कुछ कहते तो तकलीफ हो जाती है। जरा हम कहते हैं तुम्हारे बाल सफेद हो गए बेटी, नहीं पंडित जी, वो वैसे वो एक आदि हुआ है वैसे जी क्या चक्कर है, एक रंग लगाने की क्या जरूरत है।
और 2 बाल हैं तो झट तोड़ दिए। ये नाटक करने की क्या जरूरत है? तुम बाल हो, क्यों सफेद बाल हो जाए तो सम्यक दृष्टि नहीं होता? बाल कमजोर हो जाए तो सम्यक दृष्टि नहीं होता? क्यों तुम बड़े सांवले लग रहे हो? अरे वो पंडित जी क्या बताऊं, क्रीम खत्म हो गई। गजब हो गया। तो जिससे क्या लेने देना? हमसे पूछो, हम गर्व से कह रहे हैं ऐसा जी। क्या दम है? दम क्या है इसमें? माने आपको अनुपचरित असद्भुत और उपचरित असद्भुत ऐसा लगना चाहिए। इसकी वैल्यू 0 लिखी है और सारा भक्षण कर जाता है ये 2 ही नए। अब सुन लेना आप, उसी में 5-6 घंटे के प्रवचन है दोनों पे, और एक प्रवचन में सम्यक दर्शन का विषय निकाला है उसमें से। क्योंकि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं बोलो? समय साहब जी की भाषा में 9 कर्म से भिन्न। 9 कर्म में कौन आता है? बोलो कौन सा नय आता है? 9 कर्म कौन से नय में आता है? औपचारिक और अनुपचारित असद्भुत व्यवहार नय में आता है। लेकिन हम समय साहब जी में पढ़ के बड़े प्रेम से निकल जाते। क्यों? भेद विज्ञान कैसे करते हो पंडित जी? जब मैं बैठता हूँ, आहा, द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म थी जुदो, आहा, ज्ञान लक्षण बाढ़ो, आहा, ओ थोड़े उठे, वो कहाँ चला गया? वो 9 कर्म वाली बात कहाँ चली गई? क्यों? भाव कर्म से भिन्न होने, भाव कर्म से भिन्न है ना, तो राग देश की कोई टेंशन तो नहीं है आपको? राग देश होता तो तकलीफ तो नहीं कोई आपको? तो भिन्न कहाँ देखा आपने? बताओ कहाँ देखा? ये शरीर से भिन्न कहाँ देखा आपने? बोलो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने एक बात कल भी कही थी, 2-3 दिन बाद कई बार कह चुका हूं, हम जिनमानी पढ़ करके आर्टिफिशियल लाइफ सीख गए। आज भी करोड़ रुपए का फायदा आया है तो इतना मजा आता है, जबकि कौन से नए का विषय था? सबसे 3rd क्लास नए का विषय था, वो 0 वैल्यू थी जिसकी। लेकिन 1 करोड़ के आ जाने पर ऐसी खुशी होती है जितना भगवान आत्मा की चर्चा सुनने पर नहीं होती। क्यों? वो तो सुनते सुनते याद हो गया। कई लोग मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? वो स्थूल दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत वो बात ही नहीं करते सूक्ष्म। ये तो भले आदमी, तेरे जीवन में हमें स्थूल ही गलती दिख रही है अभी। बोलो निमित्तों से कुछ होता है कि नहीं होता है? नहीं होता ना? अच्छा ठीक, निमित्त से कुछ नहीं होता है तो दवाई खाने से रोग दूर होता है कि नहीं होता है? अरे साहब ऐसा बढ़िया डॉक्टर है, उसकी दवाई खाई और फटाफट ठीक हो गया। और भैया उसकी दवाई के बिना काम नहीं हो सकता और सबको दवाई लेना चाहिए उसकी। जी भाषा में दम काहे की आ रही है? भैया इस आदमी को हटा दो, इसकी शकल देख के गुस्सा आता है। जी निमित्त से गुस्सा आता है तो इसको क्यों हटा रहे हो आप? निमित्त से गुस्सा नहीं आता ना, इन्हें क्यों हटा रहे हो? लेकिन सही से रखना हाथ जरा, नहीं लगता है ऐसा हमको? भाई ये गालियां देते हैं तो मुझे इतनी आग लगती है, इनकी गाली से तुम्हें आग लगती है, मैंने ये निमित्त से तुम्हें आग लगती है ना? आप खो बैठते हो। क्यों? आप निमित्त को कर्ता माने बैठे हो। वचन में तो ये कहते हो कि निमित्त से कुछ नहीं होता, तो ये आपने पोपट समझ गए? तोता जैसा एक श्रोता का भेद है। मैं इसलिए कहता हूं, मैं भैया मेरा प्रवचन प्रैक्टिकली ज्यादा होता है, मेरा वो रटन विद्या है ही नहीं मेरे पास। आप बताओ, नहीं तो आप करके बताओ, मैं क्या कहूँगा? बोलो। या तो आप आनंद में रहो, द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म का कुछ हो, हमें कोई टेंशन नहीं, फिर मैं आपकी पूजा करूंगा, मुझे क्या दिक्कत है? भैया फिर समझना, मेमोरी के बल पर बुकिश नॉलेज बढ़ा देना अलग चीज है, और वेद विज्ञान के बल पर समता बढ़ जाना और द्रव्य कर्म 9 कर्म भाव कर्म की चिंता नहीं होना, ये अलग चीज है। समझ में आया कि नहीं? कठिन तो नहीं लग रहा बेटा? वो बेसादृश तो रही गया, इसी में निकल गई गाड़ी। लेकिन बहुत सोचना भैया, अभी भी मैंने कुछ नहीं कहा और मैं कह करके फंसना नहीं चाहता। मुझे मालूम है जो मैं असलियत कहूंगा उसे पचाना बहुत कठिन काम। एक बजते में इशारा कर रहा हूं, एक गुणस्थान में असंख्यात लोक प्रमाण भगवान ने कहे हैं। आप इतना ब्रॉड होके सोचना तो आपको कभी, मुझे सच कहूं इस बात का दुख होता है, मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में भी ये बात कही थी, ये कही थी और आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। और उसी पीड़ा ने मेरे से इतना 1 घंटा मैंने लगवा दिया इसमें, जबकि मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था। मैं आज वैसाद्र से लेके आया था, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ भैया, अपने को सम्यक दर्शन और सुख चाहिए हो तो ब्रॉड माइंडेड होकर ये देखो कि सब में सम्यक दर्शन की ताकत है। सभी चौथे गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं,
पंचम गुण स्तनवर्ती हो सकते हैं। कहाँ तो पशुओं में पंचम गुण स्थान कह रहे हैं, और आज ये हालत है कि एक त्यागी दूसरे त्यागी को ऐसी शंका की नजर से देखता है, ये तो क्रियाकांडी है, ये पंचम गुण स्थान करती कैसे हो जाएगा। ये एक ऐसा भी व्यक्तित्व है हमारे अपने बीच में, ऐसे भी लोग हैं जो अब स्वामी जी पंचम गुण स्थान के डिक्लेयर नहीं हुए तो वो किसी को पंचम गुण स्थान वाला सुन ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते। क्यों? अभी ढोक देनी पड़ेगी, अभी आहार देना पड़ेगा, अभी उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा। और आप छाती पे हाथ रख के सोचना 18,500 वर्ष में कोई भावलिंगी संत होंगे कि नहीं होंगे। और अभी 2,500 वर्ष में इतने हुए हैं जिनका आप नाम गुनगुनाते हो, 2,500 वर्ष में ही तो हुए सारे, कितने हजार में हुए? कल्पना करो, अभी 18,500 वर्ष में एक भी हुए, मान लो एक हुए। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे ना ब्रॉड माइंडेड होके, तब तक आपके घर में उनके लिए पानी नहीं बचेगा। एक तरफ आप कहते हो कि यदि शुद्ध जैन शासन बचा है तो वो हमारे पास है, लेकिन हमारे घर में एक के घर में भी पानी नहीं बचा, भोजन नहीं बचा। 18,500 वर्ष में यदि एक भावलिंगी संत आ गए तो आपकी मीटिंग क्या होगी उस दिन? बोलो बोलो क्या होगी, बोलो। तब हमें मजबूरी में ये कहना पड़ेगा हम दुखी हैं। अब बहाने बना लेंगे, हमारे बच्चे, हमारे बहुएं, हमारा ट्रेडिशन, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा गांव और पंचम काल। लेकिन सही बताना उस दिन कितनी पीड़ा होगी। मैंने राजकोट में ये बात कही थी जब मैं 10 लक्षण में गया था कि यदि गुरुदेव श्री पधार जाएं आज तो हमारे कौन के घर में उनके लिए पानी मिलेगा। सोचना, शांति से सोचना। फिर कहते हैं बहुत ब्रॉड माइंडेड होकर चलोगे तब आप इतने बड़े जैन शासन को संभाल पाओगे, और नहीं तो फिर हम एक गुरुदेव के अनुयायी होकर के भी हमारे 5 ग्रुप होंगे जो इनकी नहीं सुनता, वो अपने घर में बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं 4 लोगों को बैठ के। वो मंदिर में नहीं बैठते, वो उधर नहीं बैठते, वो इधर नहीं बैठते, वो इधर बैठ जाते हैं, वो केवल सीढ़ी सुनते हैं और वो इतना करते। भैया इससे जैन शासन को हानि पहुंचेगी। ये आपका श्रावकपना नहीं है। श्रावकपना उसका नाम है जैन मंदिर भरे जाएं, सबको गले लगाया जाए। मेरा एक भाई है, समझ लो एक भाई है, मैंने कहा तुम सरल शैली में सबको क्यों नहीं सुनाते प्रवचन? बोले नहीं वो इतनी पकड़ नहीं किसी की, इसलिए मैं तो अलग से बैठ के करता हूं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अलग से बैठ के करता हूं। मैंने कहा गजब हो गया, आचार्य कौन सी भाषा में लिख के गए ग्रंथ? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा माने एमए पढ़ने वालों की भाषा नहीं थी, बीए पढ़ने वालों की भाषा नहीं थी। दुनिया के सबसे अनपढ़ व्यक्तियों की भाषा का नाम है प्राकृत भाषा। दुनिया के सबसे अनपढ़ व्यक्तियों की, माने उन्हें उन गांव वालों को देखकर, भीलों को देखकर, किसानों को देखकर करुणा आई तो उन्होंने प्राकृत भाषा में प्रवचन किए। और आज हम इतने बड़े सर्वज्ञ दृष्टि हो गए कि आज हम उन रटे रटाए शब्दों से नीचे उतर के कोई दृष्टांत नहीं देना चाहते, उन्हें समझाना नहीं चाहते। हाँ, 7 गुण स्थान में कितनी करुणा आती है, और हम हो कौन गए अभी? मैं स्पष्ट कह रहा हूँ ये बात। अब कहाँ बैठ जाते हैं? 8-10 महिलाओं के बीच में बैठ गए। तो भाई साहब वो पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं? सील के विरुद्ध जाके। हम नहीं पसंद करते भैया, मोबाइल पे घंटों फोन पे सुनाते रहना एक महिला या पुरुष को, हमें नहीं पसंद। बिल्कुल सील का उल्लंघन है। बहुत ब्रॉड माइंडेड बनो। ये बच्चे भी आएंगे ना तो मैं इन्हें भी पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊँ, मैं क्यों पढ़ा देता हूँ बोलो? उस समय मुझे इसकी चिंता नहीं लगती कि इनकी नज़रों में मैं बहुत गंभीर हूँ, और अब जब बच्चों के बीच में देखेंगे तो इन्हें कैसा लगेगा। बच्चों के लिए मैं बच्चा हूँ, युवाओं के लिए मैं युवा हूँ, और बुजुर्गों के लिए मैं बुजुर्ग हूँ। पढ़ाने की ये शैली होती है, आप जो पढ़ा रहे हो, जिसको पढ़ा रहे हो उसको घुसना चाहिए, उसको ग्रेस्पिंग होनी चाहिए। ग्रेस्पिंग नहीं हुई तो ऐसी संस्कृत बोलने से क्या फायदा, और प्राकृत बोलने से क्या फायदा। रत्नाकर कवि ने एक बात लिखी है, रत्नाकर समझिए, रत्नाकर जिन्होंने भरतेश वैभव लिखा है, उन्होंने एक बात लिखी है, क्योंकि उनकी भरतेश वैभव की बहुत आलोचना हुई, इसलिए उन्होंने एक बात लिखी है। उन्हीं के ज़माने में उन्हीं के समान, उन्हीं के क्लासमेट एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ जिसने बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा, लेकिन वो महाकाव्य ना तो उस समय पढ़ा गया और ना आज तक पढ़ा गया हो। कहीं रखा होगा सुरक्षित, लेकिन लिखा बहुत उच्च क्वालिटी का, संस्कृत में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा क्वालिटी है उसमें ज़बरदस्त, लेकिन पढ़ने वाले 2-4 भी नहीं उसके रखा हुआ है। तब उन्होंने एक बात लिखी थी,
मुझे ऐसी विद्वत्ता समझ गए, वो क्लासमेट की विद्वत्ता, मुझे ऐसी विद्वत्ता ऐसी लगती है जैसे नाग के सिर पर होने वाली नागमणि, जो कभी किसी काम नहीं आती, स्वयं के भी काम नहीं आती। वो नागमणि शोभा तो देती है लेकिन किसी के काम नहीं आती। मैं चाहता हूँ गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है और सबका पेट भरता है, सबको अच्छा लगता है, सबका काम चलता है। मैं ऐसा चाहता हूँ। ये उस रत्नाकर ने लिखी ये बात। आगे समझ में आया भैया? आज हम थोड़े सब तरह की बातें बता दी आपको। बहुत ब्रॉड माइंडेड बनना तो आप जैन शासन को लेके आगे बढ़ पाओगे। मुझे किसी पर कोई शंका नहीं, मुझे किसी ग्रुप पर, किसी के सम्यक दर्शन में, किसी में शंका नहीं। और सही बात बताऊं, मैं सम्यक दर्शन को हाईलाइट ही नहीं करता। मुझे इसमें कभी आनंद नहीं आता कि ये मिथ्या दृष्टि, हरी मिथ्या दृष्टि, भगवान आत्मा है। मिथ्या आत्मा ने 1 सेकंड की प्रॉब्लम, 1 समय की प्रॉब्लम, भगवान है वो। और समय हो गया आपका, प्रवचन थोड़ी पूरा हो सकता है। भारत उसमें इतना बढ़िया लिखा है रत्नगढ़ साहब का चार्ट जी में। मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ। अरे रे, ऐसे वचन कभी मत बोलो जिससे दूसरे को दीनता का बोध हो, हीनता का बोध हो। ऐसे वचन कभी मत बोलो। धन्य है वे वक्ता, धन्य है वे पुरुष जिनके वचन सभी जीवों में प्रभुता का बोध कराते हैं। ऐसे वचन बोलो, बढ़िया वचन बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूं, हम एक गुरुदेव की होकर के भी अब टूट रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप हो रहे हैं जगह जगह। उनने 1 करोड़ का ट्रस्ट बना लिया, 1 करोड़ का उनने बना लिया, एक ही नगर में, और 2 पत्रिकाएं चल रही हैं, और दोनों गुरुदेव की वही छठी गाथा छाप रहे हैं। गजब देखो आप। एक इसलिए छपा के खुश है कि मेरा लेटर बहुत अच्छा है, एक कह रहा है मेरा फला बहुत अच्छा है, एक कहता है मेरी बाइंडिंग अट्रैक्टिव है। अरे क्या लेना देना जी। मैं फिर कहता हूँ, ये बात मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में कही है। अच्छा होता कि हम आज सारा ग्रुप हटा के एक हो जाते, सारा पैसा अलग अलग किताब छपाने में खर्च करने के बजाय, अपने अपने ग्रुप की किताब छपाने की बजाय, वो सारा पैसा से हम गुरुदेव के प्रवचन ट्रांसलेट कराते जर्मनी में, फ्रेंच में, ताकि आज जो 46 देशों में प्रवचन सार जी पढ़ाया जा रहा है, अब वो क्या पढ़ाते होंगे जैन दर्शन के नाम पर। मुझे उस बात की चिंता है कि गुरुदेव के प्रवचन आप ट्रांसलेट कराओ, इसमें पैसा लगाओ, ताकि वहां पर भी सम्यक दर्शन ले सकें लोग। जर्मनी में, फ्रांस में, वहां पर भी गदगद हो जाएं जैसे एक महिला गदगद हुई। पता है आपको, एक महिला रसिया में फिलॉसफी डिपार्टमेंट की एक प्रोफेसर, जब उसके हाथ में आचार्य कुंकुम स्वामी का ग्रंथ आया तो वो संस्कृत प्राकृत पढ़ लेती है। जापान में बहुत सारे लोग संस्कृत में बात कर लेते हैं, संस्कृत में लेक्चर सुन लेते हैं, लेक्चर दे लेते हैं। उसने पढ़ा वो समय सार जी। आप कल्पना कर सकते हो, उसने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, उसने वेस्टर्न कल्चर नहीं अपनाया, आज बेस ब्रह्मचारी है, और उसने पूरा समय सार जी का रसियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। आज रूस के लोग यदि चाहें तो समय सार जी आचार्य कुंकुम को पढ़ सकते हैं। मैं ऐसा काम चाहता हूं। बिल्कुल नहीं टूटो, सबको गले लगाओ। मेरी नज़र में कोई मतभेद नहीं, कोई ग्रुप तो है ही नहीं, लेकिन दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, श्रीमद, स्वामी नारायण, कोई का भेद नहीं। मैंने तो मुसलमान तक की बात कहता हूं, सब में भगवान है भैया। इतना व्यापक सोचना भैया, बिल्कुल नैरो माइंडेड नहीं होना, नहीं तो अपना कल्याण नहीं होगा। जिसका कल्याण होना उसे तो आप रोक नहीं पाओगे। या अपना कल्याण करना हो तो ये सादृश प्रत्यय विज्ञान की जो चर्चा उठाई है तो अलग प्रकार की, उठाना नहीं चाह रहा था लेकिन उठ गई। वो उठ गई तो आप लाभ लेना, नहीं तो डिलीट कर देना, और क्या करोगी। ओम नमः शिवाय।